मियाँ साहब का ताल्लुक अंदरून शहर से है, लाहौर मियाँ से। साहब सुने रामगली में बहुत अच्छी बसंत गुड़ी डोर उड़ाते थे। ये जब बचपन में उड़ाते होंगे वहाँ, उसके बाद ये है कि अब आई थिंक यहाँ भी वो आई थिंक बसंत करेंगे आके यहाँ। इस बार है उनका प्लान अंदरून शहर में आने का, जो हमें पता था। है इमरान खान साहब को भी आपके साथ हमने देखा हुआ है गुड्डी वगैरह उड़ाते हुए, तो वो भी अच्छी गुड्डी वगैरह उड़ाते हैं। मास्क बड़ी अच्छी। हाँ, इमरान बहुत काइट फ्लाइंग करता था, बहुत और जब से फिर पॉलिटिक्स में गया, पर उस वक्त बाद उसने नहीं फिर। अपने उनको मतलब कि जब उनके दौरे हुकूमत में भी मैंने कहा सुना है कि आपने भी कहा था कि इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन वो खुद कुछ फंसे हुए थे तो नहीं इजाज़त मिल सकी, ऐसा था। मैं कि कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने कहा ज़रूर था, हाँ, लेकिन वो उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने कहा अच्छा, पर तू ऐसे कर जिम्मेदारी कि जिम्मेदारी तू ले ले। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता भाई, बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। अगर ये 20 साल कोई 15 साल 20 साल पहले ही कोई सोच लेता कि भाई नहीं, ये एक इस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की टूरिज़म के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक फेस्टिवल है। नहीं, आई थिंक बड़ा खुशाइन बात है ये, और किसी ने तो ये एफ़र्ट किया है कि इस बसंत को एक सेफ फेस्टिवल बनाया जाए, और आई थिंक फुल क्रेडिट गोज़ टू द पंजाब गवर्नमेंट। ये ख्याल रखें, ये आपका फेस्टिवल है, ये आपके लिए है, ये कोई मेरे लिए नहीं। मैं तो कोई इतना काइट फ्लाइंग का कोई शौकीन भी नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो पाकिस्तान को एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव इमेज सारी दुनिया में दे सकता है, और हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, जैसे ही बसंत की आमद है तो लाहौर में सबसे पहले जो नाम ज़हन में आता है वो आता है मियाँ यूसुफ़दीन सलाहुद्दीन साहब का, और उसके बाद फिर ये ज़हन में आता है कि जो इनकी छत है जो अंदरून शहर में जहाँ पे हम मौजूद भी हैं, उस छत पे बसंत कैसी होगी। तो मियाँ साहब, आज हम आपकी बरूद खाना हवेली में मौजूद हैं, ये बताएँ कि बसंत की तैयारियाँ आप कैसे कर रहे हैं। और आज तो आपने बड़ी प्यारी अपनी ये छत भी सजाई हुई है, यहाँ पर गाना भी एक रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। पहले ये बताएं आपकी क्या तैयारियां बसंत के वाले से? मेरी कोई तैयारी नहीं, मैं इस दफ़ा बहुत ही छोटी एक फैमिली की बसंत हमारी होती है हमेशा, और हमारी कोई तैयारी नहीं होती, बस दोस्त आ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, छत पे चढ़ के नज़ारा ले लेते हैं, और यही बसंत का त्यौहार है। ये सब जो माजी में इतनी बसंतें हो चुकी हैं, अगर बात की जाए लाहौर में ख़ास तौर पे, तो इस बार बसंत की इजाज़त मिलना, इसको आप कैसे देखते हैं, पहले ये बताइएगा। नहीं, आई थिंक बड़ा खुशाइन बात है ये, और किसी ने तो ये एफ़र्ट किया है कि इस बसंत को एक सेफ फेस्टिवल बनाया जाए, और आई थिंक फुल क्रेडिट गोज़ टू द पंजाब गवर्नमेंट दैट दे हैव डन इट। ये सब ये जो अभी इस पे कह लेंगे एहतियाती तदाबीर के लिए काम हो रहा है, जैसे कि आप डोर वो इस्तेमाल ना करें जिससे कोई जान चली जाए, या जो गुड्डे का साइज़ है, इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, ये भी बताइएगा। नहीं, कि बड़ी ही सोच समझ के बाद इन्होंने हुकूमत ने ये सारे ये लॉज और बाय लॉज बनाए हैं, और ये सही है। यही एक तरीका है कि पहला तो ये है कि भी जो सर्टिफाइड जो हैं वही बेच सकते हैं जिनके पास इजाज़तनामा है, और वो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि चरखी पे बैन लगा हुआ है, क्योंकि चरखी के ऊपर ये डोरें चढ़ती हैं, और दूसरा है कि गुड्डे का साइज़ और ये सारी चीज़ें, और काफ़ी पुलिस की होगी नफरी जो देखेगी कि दे इम्प्लीमेंट ऑल द लॉज। मैं सब ये बताइएगा कि जैसे अगर ये 6, 7, 8 को इजाज़त मिली हुई है बसंत की, तो अगर ये जैसे कि आप की माजी में हमने देखा है वीडियोस में, बसंत बहुत बड़े पैमाने बाहर से टूरिज़्म बहुत आती है, इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलता है, ये चीज़ अगर चलती है तो आगे इसका फ़ायदा होगा इकोनॉमी पे भी। यही तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। अगर ये 20 साल कोई 15 साल 20 साल पहले ही कोई सोच लेता कि भाई नहीं, ये एक इस पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की टूरिज़म के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक फेस्टिवल है, तो इसको हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको सही करना चाहिए। तो इस वक्त तो एक $multi-billion का ये फेस्टिवल होता है। अगर ये इवेंट का कुछ आप देखते हैं कि सारी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे होते हैं। अगर ये इवेंट का 1 साल पहले पता होता, मिसाल के तौर पे अगर आप फरवरी में होनी है और 1 साल पहले पता होता, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बाहर से गोरे आते हैं, और अभी भी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखें गोरे जो हैं, जो मेन जिस पे हम तो टारगेट करना चाह रहे हैं अपनी टूरिज़म को, उनको तो कम से कम साल एक चाहिए होता। हमारी तरह थोड़ी हम तो बच्चे गाड़ी में बैठाए, चलो निकल गया मरी, जितने को जगह मिली आगे रह लिया, नहीं मिली तो आगे निकल गया कहते। तो वो इस तरह नहीं करते, उनकी बाकायदा 1 साल पहले प्लानिंग होती है, उनकी छुट्टियाँ होती हैं, उनको पता होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगली बसंत जब हो तो 1 साल पहले ही हमें ये अनाउंस करना चाहिए कि भी अगली बसंत अब इस दिन होगी।
मियाँ साहब बहुत बहुत सियासतदान भी इसके शौकीन रहे हैं। इमरान खान भी आपके साथ पतंगबाजी करते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पतंगबाजी के भी बड़े शौकीन रहे हैं। तो ये ज़रा बताएं कि सियासतदानों को जो बसंत का शौक़ है, आपने किस सियासतदान को देखा है, कैसा लगता है जब वो कैसा, इस बारे में बताइए। सियासतदान भी कोई इंसान ही है, उनको हमने खुदा बना लिया सारा को। हमारी तरह आम इंसान ही है वो। मियाँ साहब का ताल्लुक अंदरून शहर से है, लाहौर मियाँ से साहब सुने रामगली में बहुत अच्छी बसंत गुड्डी डोर उड़ाते थे। ये जब बचपन में उड़ाते होंगे वहाँ, उसके बाद ये है कि अब आई थिंक यहाँ भी वो आई थिंक बसंत करेंगे आके यहाँ। इस बार है उनका प्लान अंदरून शहर में आने का, जो हमें पता है। इमरान खान साहब को भी आपके साथ हमने देखा हुआ है गुड्डी वगैरह उड़ाते हुए, तो वो भी अच्छी गुड्डी वगैरह उड़ाते हैं। मास्क बड़ी अच्छी। हाँ, इमरान बहुत काइट फ्लाइंग करता था, बहुत बट जब इस पॉलिटिक्स में गया पर उस वक्त बाद उसने नहीं फिर। आपने उनको मतलब कि जब उनके दौरे हुकूमत में भी मैंने कहा सुना है कि आपने भी कहा था कि इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन वो खुद कुछ फंसे हुए थे तो नहीं इजाज़त मिल सकी, ऐसा था? मैं कि कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने कहा ज़रूर था। हाँ। लेकिन वो उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने कहा अच्छा तू ऐसे कर, जिम्मेदारी तू ले ले। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता भाई, जिम्मेदारी तो हुकूमत को ही लेनी पड़ेगी। बहरहाल चले। अच्छा, लास्ट पे अब ये जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर आपकी हवेली पे, आपकी छत पे, इस हवाले से बताइएगा। ये जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है बसंत के हवाले से है, तो बसंत के हवाले से ही है, तो क्या आप इसके डायरेक्टर भी हैं, शायर भी हैं सर? हाँ, मैंने लिखा है ये और उसको कंपोज किया है। अच्छा, बसंत वाले दिन हम सुनेंगे ये वाला गाना और इन्जॉय लोग करें। मेरे ख्याल ये गाना बिल्कुल रिलीज़ हो गया, ऑडियो इसका तो सारे वर्ल्ड वाइड जो डिजिटल है, स्पॉटिफाई, ये वो सारी जितनी जगह उस पर रिलीज़ हो चुका है। आज ही रिलीज़ हुआ है ये, और बाकी चलता रहेगा। बाकी जिस तरह आप चलाएंगे या और भी आज बहुत सारे चैनल्स, BBC भी आए, Jio TV भी, सब ने इसके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार की हैं, बनाई हैं, और वो चलाएंगे इसको। ठीक हो गया जी। लास्ट पे सर क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरियों को, लाहौरियों को, अंदरून शहर में रहने वालों को जो आ रहे हैं, क्या कहेंगे लास्ट? नहीं, मेरा आप सारे शहरियों को, लाहौर में, अंदरून शहर को भी, बाहर भी, यही है कि आप जो लॉज हैं उनको क्या कहते हैं, अमल दरामद करें। और अगर कोई उनको तोड़ता है तो उसकी शिकायत करें। ये बुरी बात है, क्योंकि आपके एक फ़ोन कॉल से किसी की जान शायद बच जाए। ठीक है, तो ये ख्याल रखें, ये आपका फेस्टिवल है, ये आपके लिए है, ये कोई मेरे लिए नहीं। मैं तो कोई इतना काइट फ्लाइंग का कोई शौकीन भी नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो पाकिस्तान को एक अच्छा, बड़ा पॉजिटिव इमेज सारी दुनिया में दे सकता है, और हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है ये। तो अब ये मेरा मैसेज है कि खुदारा प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, डू एवरीथिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानून गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, उनको प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट करवाएं लोगों से जो नहीं कर रहे, और इसको सक्सेसफुल बनाएं ताकि ये हर साल फिर होता रहे। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब की, और अभी हम जाके आगे जो गाना जिन्होंने गाया है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा मैसेज जो है वो मियाँ साहब ने ये दिया है कि मेहरबानी करें, जो कानून बन चुका है उस पर अमल दरामद करें ताकि ये बसंत कंटिन्यू रहे, और जब ये कंटिन्यू रहेगी तो पूरी दुनिया में इसका, लाहौरियों का, पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज जाएगा। तो इस पर तमाम जो शहरी हैं इस बात पर अमल दरामद लाजमी करें, और अगर कहीं पर गलत होता देखें तो एक कॉल करें, पुलिस को करें, अदारों को करें, उनको बताएं कि यहाँ पे गलत हो रहा है। आज की इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।